नमस्कार, बी पॉजिटिव लाइफ में आप सभी का स्वागत है। मैं पूनम यादव और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ अपनी एक इस छोटी सी लाइफ जर्नी में। मैं यूट्यूब मैंने सिर्फ अपने लिए बनाया है कि मैं हमेशा खुश रहूँ, और एक जो मिरर टेक्निक होती है वो मैं आप आज को बताना चाहूँगी कि जैसे मिरर में हम हमेशा देख के बातें करते हैं और अपने आप में इम्प्रूवमेंट लेके आते हैं, लेकिन यूट्यूब या और सोशल मीडिया कोई भी प्लेटफॉर्म हो उसमें आपकी मेमोरी आपके सामने पीछे की भी रह जाती है कि आपने कितना इम्प्रूव किया और क्या क्या हासिल हुआ और आप अपने लक्ष्य तक कहाँ तक पहुँचे। तो मैं आपको अपनी बताती हूँ कि जो एक मिरर टेक्निक होती है बहुत ही ये समझो, इंसान हर एक चीज़ से थक हार जाता है, उसके पास कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, उसको काम नहीं हो रहे, ये मान लो कि ऑप्शन नहीं है उसके पास कोई और, है ना, अपने जो लक्ष्य हासिल करना चाहता है उसके लिए। तो आप मिरर टेक्निक का यूज कर सकते हो, जैसे कैमरा हो गया या फिर मिरर हो गया, तो फेस टू फेस आप अपने आप को दिन में कम से कम 5 बार, कम है ये, अगर 10 बार कर सकते हो तो और बेहतर है। आप अपने आप को किसी से कम मत समझो, और जैसे मिरर के सामने जाते हो, खासकर अगर आप लड़की हो, लेडीज हो, तो उसका तो मैन ही होता है, या तो फिर वो खुद को कॉन्फिडेंस कम मानेगी या फिर खुद को दूसरे से कम कि वो मुझसे ज़्यादा अच्छी है, सुंदर है। नेचर होता है हर एक चीज़ में कंपटीशन करना, चाहे फिर वो हेयर हो, स्किन हो, या फिर हेल्थ हो, फिगर हो, है ना। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका है कि मॉर्निंग में आप उठते ही पहले अपनी धरती माँ को छूइए, फिर अपने हाथों को ऐसे मल के अपने आँखों को छूइए, है ना, और भगवान का शुक्रिया करिए। आप जिस भी चीज़ को मानते हो, या तो यूनिवर्स को थैंक्स कह सकते हो, सबका अपना अपना है जिसको भी आप मानते हो। तो उससे होता क्या है कि आप जो भी चीज़ जिस चीज़ पर आपका फोकस हो, चाहे कुछ भी हो, पढ़ाई से रिलेटेड हो या फिर आपका जो बिजनेस है वो हो, आपकी हेल्थ हो सकती है ना, किसी के लिए कुछ भी हमारे लिए छोटी हो उसके लिए बहुत बड़ी हो, चाहे स्किन, हेयर, ब्यूटी, तो आप उसके लिए पहले तो जो है उसके लिए थैंक्सफुल रहिए। फिर आपका आता है कि सुबह उठते ही आपको भाग दौड़ में काम नहीं करना, अपने लिए 2 मिनट तो निकाल ही सकते हो। सबसे पहले खुद को मिरर में देखिए और आप अपने बालों को सही करिए। हम लेडीज़ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम उठते ही भागे दौड़े काम के लग जाते हैं, खुद का होश नहीं रहता हमें कि रात को सो रहे हैं, बाल खराब होंगे, फेस खराब होगा, है ना। तो आप अपने बालों को ठीक करिए, अपना मुंह को थोड़ा सा धोइए, मेकअप वगैरह नहीं, नॉर्मली फेस वॉश, फेस को धोना है नॉर्मल वाटर से, और फिर उसके बाद जाके आप घर के काम करिए। जैसे आप काम करते हो तो आप अपना रूटीन बनाइए कि जैसे आप 9 बजे तक फ्री हो गए, आपको नहाने का टाइम है तो आपको नहाना ही है, नहीं तो आप अपने आप को थोड़ा सा तो मेकअप कर ही सकते हो नॉर्मली, जैसे फेस वॉश करके, भाई थोड़ा सा जेल वगैरह लगा के और अपने हेयर को ठीक करके अच्छे से और ड्रेसिंग करके, क्योंकि हम 9 बजे तक ये चल सकता है कि भाई सुबह है। उसके बाद जैसे अगर कोई बाहर से आ गया तो आपको फिर अनकंफर्टेबल लगेगा, इससे आपका कॉन्फिडेंस लो होता चला जाता है, ये आप नोटिस नहीं करते। लेकिन ये होता यही है कि जब हम अच्छे कपड़े नहीं पहने होते, नाइटी में ही घूमते रहते हैं, हमारे हेयर अच्छे से नहीं रहते, हम ये रहते हैं कि हम नाइट जोन वाले में ही रहते हैं, उन्हीं कपड़ों में घर में घूमते रहते हैं, और हमारा अंदर एक जो पॉजिटिव ऊर्जा होती है, एक वाइब्रेशन रहती है एक्टिव की, वो नहीं, बल्कि लेजीनेस रहता है। जब तक हम दूसरे कपड़े ना चेंज कर ले और फ्रेश वगैरह नहा धो के अच्छे से रेडी नहीं हो लेते, तब तक हमारी एनर्जी चेंज नहीं होती। और ये चीज़ें हमें हम कोई और बताता नहीं, और हमें समझ नहीं आती है इतनी जल्दी। तो या तो दूसरे को देखकर जब हम किसी के घर जाते हैं, या फिर जैसे कोई वीडियो वगैरह आपके सामने आती है और फिर आप खुद पर ट्राई करते हो तो फिर आपको समझ में आती है। तो मिरर टेक्निक में होता क्या है कि आपको अपने आप को भाई अच्छा करके जाना है ना मिरर के सामने। और सबसे बड़ी बात है कि
किसी भी चीज़ में कमी है आप उसको थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश करो, चाहे स्किन हो, हेयर हो, नेल हो, कुछ भी हो। और अपने आप को देखकर आपको सेल्फ लव करना है। मिरर टेक्निक में सबसे पहले सेल्फ लव ही आता है, तो सेल्फ लव में सेल्फ केयर आती है पहले, समझे। तो उसके लिए आपको यही करना है, डेली अपने आप को मिरर के सामने देखना है और बोलना है कि वाह मैं भी कितनी सुंदर हूँ, कितनी अच्छी हूँ, और अभी मैं मतलब यंग हूँ, है ना। सबसे बड़ा तो मेन गोल यही होता है हर का कि बढ़ती एज में अपने आप की एज को रोका जाए। और मैंने काफ़ी मतलब लेट 30 के आसपास मैंने किया, उससे पहले मैं बिजी थी घर में, लेकिन फिर भी मुझे लगातार 6 मतलब ईयर हो गए हैं। और मेरा टेक्निक भी और योगा और अपना वो मैंने 36 तक अपना मतलब अभी तक मेरी ये नहीं कह सकते आप कि भाई 35 के बाद आप ऐसे लग रहे हो, है ना। और मैं अपना वेट को भी कंट्रोल करके रखती हूँ। और दूसरा है कि जैसे आप अभी ये चीज़ें कर रहे हो तो ये नहीं कि कर लिया छोड़ लिया, ये हैबिट में ही आ जाएगा आपके। आप फिर खुद से आप प्यार ही करने लग जाओगे, इतना कि आपको दूसरे लोगों की बातों का असर होना बंद हो जाता है जब सेल्फ लव हम करते हैं तो। लेकिन वो सेल्फ लव भी आपका भाई सही तरीके से सही डायरेक्शन में होना चाहिए, कि नहीं कि गलत है सब कुछ और सेल्फ लव है, हम तो सेल्फ लव कर रहे हैं, बाहर कोई भी कुछ कहे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फैमिली को ध्यान में रखते हुए दूसरा पॉइंट है कि ज़्यादातर लेडीज मतलब या तो वो नाइटी में घूमती है घर में, या फिर जैसे लोअर टी शर्ट पहन के। तो लोअर टी शर्ट में भी एक अलग से सेंस होती है, एक तो पजामा और वो डेली सी नाइटी वाली लोअर टी शर्ट, या फिर एक आप इस तरह से लोअर टी शर्ट पहनिए जो कि अगर बाहर से कोई आ रहा है, आपको अचानक से बाहर काम है, आप जा रहे हैं, तो उसमें कोई ये नहीं कि भाई ये घर में है और वही कपड़े से बाहर, आपको ही बुरा लगता है, इससे आपका कॉन्फिडेंस कम होता है ना। तो कपड़ों की सेंस ज़रूर होनी चाहिए। और अगर लेडीज़ थोड़ा सा भाई को आपको लग रहा है कि कॉन्फिडेंस कम है, तो आपको फिर अपना मतलब थोड़ा सजना संवरना और अपने कपड़ों की सेंस को बढ़ा देना चाहिए। ये लेडीज़ का सबसे मतलब मेन काम यही होता है कि वो अच्छे से रहे। अगर जितने अच्छे से आप रह रहे हो, ये नहीं कि ज़्यादा गहने लाद लिए, मैं हैवी कपड़े पहन ले, नहीं, मीडियम, तो उसमें आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहता है। जितना आप लो क्वालिटी की चीज़ें या फिर ये समझ लो जैसे बिना प्रेस किए हुए कपड़े मैले 1-2 दिन के पहन रखे हैं, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस डाउन रहता है। ये बात आप देख लेना, नोटिस कर लेना, या कर लिया भी होगा अभी तक। मुझे लग रहा है कपड़े साफ़ सुथरे होने चाहिए, थोड़े से क्वालिटी होनी चाहिए, ज़्यादा महंगे भी नहीं, ठीक ठाक होने चाहिए। और अपना केयर करना चाहिए ज़रूर आपको। ये जैसे मिस कर देते हो आप लोग कि हेयर वॉश वीक में 1 टाइम कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं 2 बार करती हूँ, 1 बार में काम नहीं चलता, आप चाहे 2-3 बार भी कर सकते हो, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि मेरा बाहर का काम तो है नहीं और मैं घर में रहती हूँ, तो मेरे बाल मतलब 3 दिन तक सही रहते हैं। और मेरे बाल 36 में वापस आए हैं भाई, ये मतलब पिछले साल से आने लगे हैं और लगातार 4-5 साल से झड़ रहे हैं। ये लगभग 25 से झड़ने शुरू हो गए थे, 25 या 23 की एज में थे, 2 की में, जब जैसे बच्चे होते हैं उसके बाद झड़ते रहते हैं, फिर जगह चेंज होती है तब झड़ते रहते हैं। फिर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ज़्यादा इन पर मेहनत नहीं की, बाहर का कुछ भी जैसे लोग शैम्पू ऑयल वगैरह कुछ खरीदते हैं, मैंने सिर्फ अपने विचारों पर, अपने खाने पीने पर और अपनी लाइफस्टाइल, और सबसे बड़ी बात मैंने सबसे पहले अपने जो थॉट होते हैं उनको ही ध्यान से देखा कि मैं किस तरह से मतलब लाइफ मेरी चल रही है। एक होता है ना कि आधा दिन उनके विचारों में चला गया, उनके फ़ोन में चला गया, रिश्तेदारों के ये वो, तो वो सब पे मैंने ध्यान दिया। और जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है उसमें आप जैसे विचार भेजते हो वो विचार फिर वैसे ही आपकी लाइफ बनाते हैं। तो अगर आप दिन भर किसी से फ़ोन कर रहे हो तो सोच समझ कर करिए, क्योंकि आजकल रिलेशन भी ऐसे हो गए कि हम किसी तीसरे की ज़्यादा बुराई करते हैं और चर्चा सारे दिन उनकी ही चलती है।
जाने अनजाने में हम अपने आप पर तो कोई बात ही नहीं कर रहे कि हमें क्या करना है, किस तरह से रहना है ना। हर पॉइंट में दूसरा दूसरा दूसरा, और हमारे विचार किस तरह से, हम यूनिवर्स में क्या मैसेज, हमारी भावना क्या है। यूनिवर्स सिर्फ भाव समझता है, आपके इमोशन समझता है, वो आपके विचार भी ठीक है, विचार के साथ जो इमोशन जुड़े रहते हैं यूनिवर्स वो देखता है। यानी कि ये जो ब्रह्मांड है ये हमारी फीलिंग होती है, उससे कनेक्ट होता है। तो इसके साथ ही मैं आपको एक बात और बताना भी चाहूँगी। जब कोई सैड मोमेंट होता है, कोई भी बात होती है सैड, तो उसके साथ भी आपको ज़्यादा कनेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आपकी भावना फीलिंग उस विचारों या उन बातों से ज़्यादा कनेक्ट होती है तो फिर आपके साथ वो चीज़ें ज़्यादा क्रिएट होंगी, है ना। ये यूनिवर्स का नियम है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ये, इसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। तो आप कोशिश करिए कि जितनी आपके साथ चीज़ें हो रही है अच्छी हो रही हैं, तो आप उन्हीं चीज़ों पर, अच्छी चीज़ों पर विचार करिए, अच्छे इमोशन रखिए, है ना। अगर आपके साथ बुरी या थोड़ी सी सैड वाली चीज़ें भी हो रही है तो आप ध्यान रखिए कि इनसे कैसे बाहर निकला जाए और जल्दी से जल्दी। और अगर हो भी रही है तो उनको सिर्फ एक चीज़ बनाकर ही रखिए, उनसे थोड़ा आप अपना इमोशन होता है वो कम मतलब कनेक्ट करिए अपने विचारों से। जो अंदर की एक भावना होती है ना, फीलिंग होती है, जैसे हम कहते हैं ना किसी से मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, तो वो फीलिंग होती है एक हमारी भावना, है ना। इसी तरह हमारी बुराई से भी सेम होती है या सैडनेस से भी सेम होती है। तो हमें इन चीज़ों पे नहीं जाना है ज़्यादा। मान लो हो गया भाई, कोई ऐसी घटना हो गई कि बहुत बुरी है और हमें बहुत बुरा लग रहा है और वो सहन करने लायक भी नहीं है, पर फिर भी हमें उसके साथ अपने इमोशन को इतना नहीं जोड़ना, क्योंकि उसी से फिर आगे विचार, फिर हमारी ज़िंदगी बनती रहती है। तो कहने का मतलब है, आपको दिक्कत है, तकलीफ़ है, ठीक है, लेकिन मान लो आपके कमर में पेन है, आप कह रहे हैं कि मेरी कमर में पेन है और आप इसको बार बार कह रहे हैं, वो नहीं जाएगा, वो पेन आपका बढ़ता रहेगा, क्योंकि उस आपने अपनी बातों में, अपने विचारों में उस पेन को ले लिया। अब आपके इमोशन भी जुड़ जाएंगे, हाय रे मेरे तो बैक पेन हो रहा है, हाय मैं क्या करूं, कैसे करूं। पता है, एक रिसर्च में भी पाया गया था कि लगभग ज़्यादातर जो लेडीज हैं उनके मतलब कमर दर्द है ही नहीं, वो मानसिक तौर से मतलब उन्होंने अपने दिमाग में ये डाल लिया, इसलिए उनको वो मतलब मेंटल स्ट्रेस है। अगर अच्छे से उनको बातें बताई जाए कि आप पॉजिटिव बातें करो, पॉजिटिव रहो, इग्नोर करो दर्द को, तो वो ठीक हो सकता है। लेकिन एक तो इसमें टाइम लगता है, 21 डेज तक लगभग प्रैक्टिस की जाती है इन चीज़ों की। आप जिस भी उसमें भी भावना इमोशन में आना चाहते हो, लगातार 21 डेज तक रहिए उसके साथ, तो वो आपके साथ जुड़ती है ना। तो फिर आप मतलब अगर आप दर्द से भी राहत पाना चाहते हो तो उस दर्द को इग्नोर करिए, अपने आप को कहिए कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, हेल्दी हूँ, ये दर्द कुछ भी नहीं है। तो इस तरह की बातें करिए खुद से, और तब आप खुद को और ज़्यादा मतलब पावरफुल बना सकते हो। मैं अपनी स्किन की बताती हूँ आपको। जैसे मेरी स्किन बहुत डैमेज हो गई थी, मुझे नहीं पता क्या कारण था, हो सकता है भाई बढ़ती एज में कमी आ जाती है, B12 की तो मुझ में कमी थी, लेकिन मैंने कुछ ज़्यादा बाहर से लिया भी नहीं, और मैं डेली ही अपने आप से मैं टॉक करती हूँ, और ना मैं कुछ एलोवेरा जेल के सिवाय कुछ भी यूज़ नहीं करती, और बस मैं अपने पानी से ही स्किन को रब करके और अपने मतलब उसी मेथड पर कि मैं हेल्दी हूँ, देखो कितने अच्छे से हो रही है। और इन चीज़ों का सच में असर होता है। आप अपने आप को एकदम इस दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल लेडीज मानिए, और चाहे जेंट्स हो, सबसे मतलब आप अपने आप को सुपर पावर मानिए, है ना। वो चेंज आपको मिलेगा, लेकिन इसके साथ लगातार करना होता है, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, सालों भी लग सकते हैं। और मुझे लगता है कि जैसे आप मेरे पीछे की वीडियो देखेंगे तो मैं बहुत चेंज हो गई हूँ। मुझे नहीं लग रहा मेरी एज बढ़ रही है या फिर मेरे मतलब स्किन हेयर कुछ डैमेज हो रहा है, बल्कि पहले से ज़्यादा अब अट्रैक्टिव लगती हूँ मैं खुद को भी औरों को भी। और मतलब बॉडी तो मेरी पूरी चेंज हो गई है, क्योंकि फिगर मेरा बिल्कुल एकदम फिट है। और बिल्कुल भी मुझे ये चीज़ें मैं बच्चों को भी सिखाती हूँ कि काश ये हमें पहले पता होती।
मतलब पता नॉर्मल थोड़ा थोड़ा पता होता है, हाँ ये चीज़ें होती है, विश्वास नहीं होता। तो विश्वास करिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी चीज़ें करिए, मिरर जैसी टेक्निक करिए, है ना। और एक वाटर की टेक्निक भी सबसे बेस्ट है। जैसे आप पानी का गिलास लीजिए और उस पानी को आप अपने हाथ में रख के और 11 बार कम से कम भी पॉजिटिव और जो भी आपके थॉट हैं पॉजिटिव वाले उसमें डालिए और उस पानी को चार्ज करके और फिर उसको पीजिए। और ये हमेशा ये सोचिए कि मैं ये अमृत पी रही हूँ, ये पानी मेरी बॉडी में जा रहा है, मेरी बॉडी की सारी जितनी भी गंदगी है डिटॉक्स कर देगा और मैं हेल्दी हूँ। मतलब हमें हूँ और है का भी अंतर देखना है। जैसे कि हम भगवान से थैंक्स बोलते हैं अपने यूनिवर्स से, तो उसमें भी हमें बोलना होता है कि मुझे यह सब मिल गया, थैंक यू। ये हमारी प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए, जो कि हमें पहले सिखाया जाता था कि भगवान मुझे ये दे देना, तो ये दे देना नहीं, जो आपके पास है और जो आप पाना चाहते हो, आप मतलब कितना कुछ पाना चाहते हो उसको फील करना शुरू करना होता है ना। मान लो आपको गाड़ी बंगले चाहिए, तो आपको फील करना होता है कि मुझे ये मिल गया, अब मैं इसका कैसे यूज करूं, है ना। और फिर भगवान को भी, यूनिवर्स को भी बोलना होता है कि मुझे इतना सब देने के लिए थैंक यू। तो ये इमेजिनेशन होता है, फिर उसको आपके अपने सपनों में, विचारों में लाना होता है, फिर आप अपनी भावना, अपने फीलिंग के साथ जोड़ोगे और फिर वो उसके रास्ते बनते चले जाते हैं। ये मैजिक नहीं कि आपको दे दे, जब भगवान यूनिवर्स आपको उसी टाइम ला के दे देता है, लेकिन जब ये आपके सपनों में ही आ जाता है, आपकी लाइफ का पर्पज में ही आप मान चुके हो कि ये मैं हासिल कर चुका हूँ, फिर आप भी कोशिश अपने आप, यूनिवर्स आपसे कोशिश करवाएगा और यूनिवर्स अपने आप ही आपके लिए रास्ते निकलवाएगा, ऐसे लोग लेके आएगा। आप मतलब आपके विचार हो गए ना, एक तरह से आपके विचार में आए चलो ये चीज करते हैं, आप खुद ही खड़े होके करोगे उसके लिए, तो आपके सामने रास्ते निकलते जाएंगे, फिर आप आगे बढ़ते जाओगे। तो इस तरह से लाइफ में जो ये अमीर लोग हैं ये कुछ ज्यादा वो नहीं करते, पर इनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अपने विचारों के बारे में, एक ये जो यूनिवर्स की वाइब्रेशन होती है, इन सब चीजों के बारे में पता होता है, इसलिए ये सक्सेस हो जाते हैं। एक आम इंसान को एक तो कम नॉलेज या फिर नॉलेज ना मिलने की वजह से वो वहीं के वहीं रहते हैं। नहीं तो जब हम अपने जो सपने हैं अपने विचारों में, अपनी भावनाओं में लाते हैं, तो उसके लिए अपने आप ही फिर हम काम करते हैं, रास्ते निकलते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। तो ये सब करिए। और मैं बहुत कुछ है जो मैंने सीखा है, मैं चाहती हूँ कि मैं बताऊं कैमरे पर और खुद की भी मेमोरी रहे। मेरे बच्चे भी तो देखते हैं ये, तो हम बैठकर इनको एक साथ कई बार नहीं समझा सकते, तो ये वीडियो भी देखते हैं, तो इन पर भी असर पड़े। और जो हमारे रिलेशन है, फैमिली है, सब देखते हैं। तो आई होप सबको तो ये चीज़ें नहीं पता होती, अगर पता होती है तो वो करते नहीं हैं, तो हम एक दूसरे को देख के ही कुछ करते हैं, सीखते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी बताना, और आप भी अपनी ज़िंदगी में ऐसे खुश रहिए, हेल्दी रहिए और अपने आप से प्यार करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, लव यू, टेक केयर।